अच्छी खबर निकल के आ रही है भारत सरकार की तरफ से। आपको पता ही है टोटल 28 कंट्री के साथ हमारा एयर बबल पैक्ट है, जिसके तहत हमारी फ्लाइट ऑपरेट हो रही है, डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट हो रही है इंडिया या जिन कंट्रीज़ के साथ हमारे पैक्ट हैं। उसमें 31 जुलाई 2021 को जो हमारा एक नया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक टीम है जो पूरे वर्ल्ड को मॉनिटर करती है कि किस देश में कोविड के केसेस ज़्यादा हैं, किस देश में कम है, तो उन्होंने 3 कैटेगरी में बांट रखा। एक तो रेड जोन, दूसरा ऑरेंज जोन और तीसरा ग्रीन जोन। तो अभी ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है, जी हाँ, कि हमारी कंट्री इंडिया को उन्होंने ऑरेंज जोन में डाल दिया है। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो हमारे वीडियोस में बने रहिए। आगे हम आपको बताते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं और किन किन कंट्रीज़ के लिए हम डायरेक्ट जा सकते हैं, विदाउट हसल फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ किस कंट्रीज़ में आप वैक्सीनेटेड है तो जा सकते हैं और किस कंट्रीज़ में विदाउट वैक्सीनेटेड भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आप अगर इंडियन ट्रैवलर हैं और आपको पता ही है हम ऑरेंज लिस्ट में आ चुके हैं, ऑरेंज जोन में इंडिया को ऑरेंज जोन में हमारे कंट्री में केसेस कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया ऑरेंज जोन में आ गया है। तो टोटल 27 ऐसे देश हैं जो इंडियन ट्रैवलर को अपने यहाँ विदाउट क्वारंटीन आने की ट्रैवल करने की अनुमति दे रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म वीज़ा हो, लॉन्ग टर्म वीज़ा हो या स्टूडेंट वीज़ा हो। इसमें से जो देशों के नाम है मैं वो आपके सामने अभी बता रहा हूँ और नीचे यहाँ थर्ड लाइन में भी आपको आएगा। ये 31 जुलाई 2021 तक के अपडेट हैं जो VFS ग्लोबल की साइट से आ रहे हैं, और भारत सरकार ने जिन जिन देशों के लिए परमिशन मिला हुआ है वो अपडेट किए हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं और आप इन देशों में आप आसानी से यात्रा कर सकते हैं। ये वो 27 देश हैं जिनमें पहला नाम आता है किर्गिस्तान का। जी हाँ, किर्गिस्तान का भी विंडोज़ ओपन है और आराम से इसमें आप ट्रैवल वीज़ा ले सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म वीज़ा, लॉन्ग टर्म या स्टूडेंट वीज़ा। दूसरी जो कंट्री है वो अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अफ़गानिस्तान के हालात आपको पता ही है, तो मैं यहाँ तक मेरा पर्सनली ओपिनियन है आप फ़िलहाल वहाँ न जाएँ, वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। तीसरी जो कंट्री है वो है आर्मेनिया। यहाँ पर भी आप अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो भी ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट क्वारंटीन। चौथी जो कंट्री है मालदीव है। पाँचवीं जो मालदीव के लिए डायरेक्ट फ्लाइट भी है इंडिया से। पाँचवीं जो कंट्री है इजिप्ट है, और 6 नंबर पे जो कंट्री आती है वो इथोपिया है। 7th नंबर पे है घाना। 8th नंबर पे जो कंट्री आती है वो है माली। 9th नंबर पे जो कंट्री है वो मोजाम्बिक है, और 10th नंबर पे जो कंट्री है वो नामीबिया है। 11वीं कंट्री है वो है सेनेगल। 12वीं कंट्री साउथ अफ्रीका है, जो एक बड़ी कंट्री है। यहाँ पर भी आप विदाउट क्वारंटीन आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं भी मिलती है तो आप इनडायरेक्ट फ़्लाइट वाया जो दुबई में जो शॉर्ट स्टे होता है वहाँ से करके आप कनेक्टिंग फ़्लाइट ले सकते हैं। तो साउथ अफ्रीका के बाद जाम्बिया है, यहाँ पर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। फिर अल्बानिया है, बोस्निया, बोस्निया और हर्ज़ोगोविना में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। फिर रशिया तो शुरू से ही ओपन था, ये जनवरी 2020 से ही ओपन था विदाउट क्वारंटीन। उसके बाद आइसलैंड है, कोस्टा रिका है, सर्बिया भी है जो इंडियंस के लिए वीज़ा एंड अराइवल देता है, ये यूरोपियन कंट्री है, अच्छी कंट्री है। इक्वेडोर है, पेरागुए है, वेनेजुएला है, उसके बाद निकारागुआ है। यहाँ पर भी आप अभी अगर आप इंडियन ट्रैवलर हैं तो आप वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट क्वारंटीन। वेनेजुएला के बाद जो नेक्स्ट कंट्री का नंबर आता है वो है निकारागुआ। उसके बाद है ग्वाटेमाला, फिर गुआना, एंड उसके बाद जो कंट्री है गुआना है, और लास्ट और अंतिम कंट्री है होंडुरास। ये इन कंट्रीज़ में, इनका नाम मैं थर्ड लाइन में भी दे दूँगा। ये आप यहाँ से भी आप देख के अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं और आप वैक्सीनेटेड नहीं भी हैं तो आप इन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट क्वारंटीन। जी हाँ, विदाउट क्वारंटीन इन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं।
आपको इन कंट्रीज़ में ट्रैवल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, इनकी एक शर्त है, आपके पास 72 घंटे पहले का RT-PCR टेस्ट होना ज़रूरी है। RT-PCR टेस्ट करा के ही इन कंट्री में 72 घंटे पहले की जो होगी वो करा के ही इन कंट्री में आप आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं, बिना, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो भी। और इन्होंने कोई भी मैंडेटरी क्वारंटाइन नहीं रखी है। इसके अलावा हम अगला बात करेंगे, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंडियन वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स को अलाउ किया है। इनका ये कहना है कि अगर आप इंडियन ट्रैवलर हैं और वैक्सीनेटेड हैं तो आपके लिए उन्होंने एक डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट एक शुरू किया है, जिसको वो ग्रीन पास के नाम से जान रहे हैं। इसका मतलब यही है कि अगर आपने वैक्सीन लिया है तो आप अपने वैक्सीन को कोविन ऐप के थ्रू पासपोर्ट से लिंकअप कर दीजिए और एक फाइनल सर्टिफिकेट निकाल लीजिए। ये लेके आप इन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं और वो विदाउट क्वारंटीन आपको अपनी कंट्री में अलाउ कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए। तो ये कुछ 16 कंट्री हैं, इनके भी नाम मैं यहाँ थर्ड लाइन में भी आपको मिल जाएगा, और इनके भी कंट्री के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। ये कुछ इस तरीके से हैं। ये है फ्रांस, जी हाँ, बढ़िया कंट्री है। उसके बाद अगला नंबर आता है ऑस्ट्रिया का, ये भी अच्छी कंट्री है। यहाँ पर भी आप अगर वैक्सीनेटेड हैं तो विदाउट क्वारंटीन आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद है बेल्जियम के बाद जो अगली कंट्री का नाम आता है बुल्गारिया। उसके बाद जो चौथी कंट्री है, बेल्जियम के बाद बुल्गारिया होगा। उसके बाद जो अगली कंट्री है वो है फिनलैंड। यहाँ जी हाँ, इन्होंने भी, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप विदाउट क्वारंटीन इनके यहाँ भी ट्रैवल कर सकते हैं। फिनलैंड के बाद जो अगली और बड़ी कंट्री है वो है जर्मनी, यहाँ पर भी ट्रैवल कर सकते हैं, अच्छी कंट्री मानी जाती है। उसके बाद ग्रीस है, उसके बाद हंगरी है, बुडापेस्ट जिसका कैपिटल, अच्छी कंट्री है। यहाँ पर भी बहुत सारे इंडियन ट्रैवलर घूमने के लिए जाते हैं। हंगरी के बाद जो अगली और अच्छी कंट्री का नाम आता है, जी हाँ, बहुत कोल्ड रहती है, आइसलैंड के बाद जो अगली कंट्री है वो आयरलैंड है। ये उसके बाद फिर जो अगली कंट्री का नाम मैं दे रहा हूँ वो कंट्री है लातविया। यहाँ पर भी आप अगर वैक्सीनेटेड हैं और आप वैक्सीनेटेड होने आपने दोनों डोज ले रखी है तो आप आसानी से इन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। इन्होंने इसके बाद लातविया के बाद अगली कंट्री है नेदरलैंड। जी हाँ, बहुत अच्छी कंट्री है नेदरलैंड, जहाँ मैक्सिमम लोग एम्स्टर्डम घूमने जाते हैं। वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, जिसको वो देखने के लिए जाते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर भी आप अगर वैक्सीनेटेड है तो आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली कंट्री है वो है स्लोवानिया है। उसके बाद है अगली कंट्री है स्लोवानिया। इसके बाद जो इसी क्रम में जो अगली कंट्री का नाम आता है वो है स्पेन ने भी अपने वीज़ाज़ के विंडोज़ खोल दिए हैं। यहाँ पर भी अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो ग्रीन पास इन्होंने जो शुरू किया है उसके तहत आप यहाँ पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। उनके बाद जो अंतिम, अभी तक जो 14 कंट्रियों के नाम हमने बता दीजिए, उसके बाद अंतिम 2 कंट्रियां हैं, उनके नाम है स्वीडन, और लास्ट और अंतिम कंट्री है वह है स्विट्ज़रलैंड। जी हाँ, स्विट्ज़रलैंड आपको पता ही है वर्ल्ड में बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। यहाँ पर भी आप यूरोपियन यूनियन का जो ग्रीन पास इन्होंने जो शुरू किया है उसके तहत आप ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए, ग्रीन पास एक बहुत ही तुम समझते हैं ग्रीन पास है क्या? देखिए, ग्रीन पास यूरोपीय यूनियन द्वारा बनाया हुआ एक आसान शब्दों में समझे तो ये सर्टिफिकेट है जिसको लेकर के हैसल फ्री आप यूरोपियन यूनियन के इन 16 कंट्रियों में ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि जो WHO ने, मेरी अगली वीडियो में जो पहले मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें देख लीजिएगा, WHO ने जो 7 वैक्सीन अप्रूव्ड की हैं उसको लगवा के जो हम वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हैं, उस वैक्सीन के वो जो 7 वैक्सीन है उसमें अपने इंडिया की जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड भी आती है उसको लगवा के आप यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये जो 7 जो वैक्सीन है उस 7 वैक्सीन में एक ये भी है इंडिया की जो कोविशील्ड है। तो ये सिंपल सा इसका फंडा ये होता है कि आप इसका सिंपल सा यही फंडा है कि आपने
आप अपने पासपोर्ट को कोविन ऐप से लिंक कर दीजिए कि आप वैक्सीनेटेड हैं, आपने कोविशील्ड की दोनों डोज ली हुई है, और उसका एक फाइनल सर्टिफिकेट वहीं से एक डाउनलोड हो जाएगा। उसको आप ले करके और कभी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करिए और उसको साथ में लेके कैरी करिए। तो आप इजी वे में आप इसी को ग्रीन पास वो लोग बोल रहे हैं, इसी सर्टिफिकेट को उन्होंने ग्रीन पास का नाम दिया है। ये इन्होंने इसलिए डेवलप किया ताकि आप यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्री में हसल फ्री ट्रैवल कर सकें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इन 16 कंट्रियों ने ये जो एक रूल बनाया, यही है ग्रीन पास। और उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आए, कुछ भी बातें हैं ट्रैवल से रिलेटेड समझ में आती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और मेरे चैनल को अगर यहाँ तक आए हैं तो लाइक, आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार सभी को।